उपयुक्त विवेचन से प्राथमिक एवं द्वैतिक तथ्यों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में प्राथमिक एवं द्वैतिक तथ्य सापेक्ष हैं। किसी अध्ययन में कौन से तथ्य प्राथमिक और कौन से तथ्य द्वैतिक होंगे, यह शोध के लक्ष्य से संबंधित है। एक शोधकर्ता के लिए जो तथ्य प्राथमिक हैं, वे ही अन्य शोधकर्ता के लिए अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले द्वैतिक कहलाएंगे। प्राथमिक तथ्यों को द्वैतिक तथ्यों की तुलना में अधिक मौलिक माना जाता है, क्योंकि इनका संकलन स्वयं शोधकर्ता के द्वारा अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इस मौलिकता का द्वैतिक तथ्यों में सापेक्ष रूप से अभाव पाया जाता है। प्राथमिक तथ्य द्वैतिक तथ्यों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इन्हें शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता अपनी परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु अथवा अध्ययन विषय के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए किसी वैज्ञानिक प्रविधि द्वारा वस्तुनिष्ठ तरीके से स्वयं या अपने निर्देशन में संकलित करता है। ये तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें अन्य वैज्ञानिकों द्वारा सत्यापन किया जा सकता है। या हमें यह सोच लेना चाहिए कि द्वैतिक तथ्य प्राथमिक तथ्यों की तुलना में घटिया किस्म के होते हैं। कहने का तात्पर्य है केवल यही है कि प्राथमिक तथ्य तुलनात्मक दृष्टि से अधिक विश्वसनीय और प्रमाणिक होते हैं। प्राथमिक तथ्य क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्रथम बार एकत्रित किए जाने के कारण नवीन होते हैं, जबकि द्वैतिक तथ्य पूर्व में किए गए अन्वेषण के अंतर्गत संकलित किए जाने के कारण पुराने होते हैं। उनका यह पुरानापन कई बार वर्तमान व विश्लेषण के करने में कठिनाई पैदा करता है। प्राथमिक तथ्यों का प्रयोग प्रथम बार किया जाता है, अर्थात प्रथम बार एकत्रित किए गए तथ्यों का प्रथम बार उपयोग किया जाता है। उन्हीं तथ्यों का दूसरी बार उपयोग करने पर वे ही तथ्य क्या हो जाते हैं, द्वैतिक हो जाते हैं, यानी द्वैतिक तथ्यों के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक तथ्य शोधकर्ता के स्वयं के निर्देशन में एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वैतिक तथ्य अन्य के द्वारा एकत्रित एवं उपयोग किए हुए होते हैं। या हम कहें जैसे एक कपड़ा पहन के हम उतार देते हैं और हम उसको नाम देते हैं उतरन। कोई दूसरा उसे पहनता है कि ले मेरी उतरन है ये। तो ठीक उसी प्रकार से द्वैतिक तथ्य प्राथमिक जिसके लिए प्राथमिक थे और जब बाद में उनका हम प्रयोग करते हैं तो वो द्वैतिक तथ्य बन जाते हैं, यानी उतरन वो हो जाती है और उसका हम अपने शोध में बार बार प्रयोग में लाते हैं। प्राथमिक तथ्य शोधकर्ता अपनी अध्ययन समस्या के अनुरूप स्वयं करता है, अतः वह सुगमता से इस बात का निर्णय कर पाता है कि उसके अध्ययन के लिए कौन से तत्व उपयोगी हैं एवं कौन से अनुपयोगी, किन्हें अध्ययन में सम्मिलित किया जाना चाहिए और किन्हें हटा देना चाहिए। द्वैतिक तथ्यों के संकलनकर्ता की कई बार उन महत्वपूर्ण तथ्यों के संकलन में वंचित रहना पड़ता है, जिन्हें निरर्थक समझकर प्राथमिक तथ्यों के संकलनकर्ता में अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया। अब आता है तथ्यों के स्रोत। ये स्रोत हैं कौन कौन से, मतलब प्राथमिक तथ्यों को हमें एकत्र करने के कौन कौन से स्रोत हैं और द्वैतिक तथ्यों के कौन कौन से स्रोत हैं। तथ्यों के स्रोत का तात्पर्य यह है कि तथ्यों का संकलन किन स्रोतों या माध्यमों से किया जाता है। तथ्यों संकलन के स्रोतों के चुनाव में विशेष सावधानी की आवश्यकता है,
यदि ये स्रोत विश्वसनीय नहीं हुए तो संपूर्ण शोध कार्य निरर्थक साबित हो सकता है। अतः तथ्य संकलन के विविध स्रोतों को भलीभांति समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। ये 3 तरीके से अध्ययन हेतु तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। सामायिक शोध का विषय चूंकि मानव या मानव समूह से होता है, जिसे हम अपनी सुविधा अनुसार या आवश्यकता अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, अतः हम उनके संबंध में 3 तरीकों से सूचना प्राप्त करते हैं या कर सकते हैं। नंबर 1, हम व्यक्ति से स्वयं बातचीत करें, वार्तालाप करें, सीधे प्रश्न करें या विषय या समस्या के संबंध में उसके विचार या प्रतिक्रिया को जानें। मतलब पहला जो स्रोत या हम करेंगे एकत्रित, वो क्या है? आमने सामने शोधकर्ता उत्तरदाता से क्या करेगा? संपर्क में आएगा और चाहे उससे वार्ता करे, बातचीत करे, प्रश्न पूछे या समस्या के संबंध में उसके विचार जानने का प्रयास करे। दूसरा है शोध विषय से संबंधित व्यक्ति, समूह एवं संगठन के क्रियाकलापों, आचार व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप में अवलोकन करे और इस अवलोकन के आधार पर प्राप्त तथ्यों को संकलित कर ले। यानी वो ये देखता रहे, क्या वो व्यक्ति है या समूह या संगठन है, जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, और अपने आचार व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करे, अपनी आंखों से उसे देखे और तब जो उससे संबंधित तथ्य हैं उनको संकलित करे। तीसरा है शोध कार्य के समय उन दस्तावेजों, तथ्यों या सामग्रियों का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करे जो किसी अन्य अध्ययन या शोध हेतु एकत्रित किए गए थे। इस आधार पर तथ्य संकलन के उपयुक्त 3 स्रोतों को विद्वानों ने 2 भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक स्रोत और दूसरा हमने जैसे बताया द्वैतिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में पीवी यंग कहते हैं कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं। या फिर हम ये कहें कि प्राथमिक स्रोत को अन्य शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि जहाँ शोधकर्ता स्वयं अपने अध्ययन क्षेत्र का या समग्र की अध्ययन इकाइयों से संपर्क कर तथ्यों को एकत्रित करता है, वहाँ इसे तथ्य संकलन या प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। यहाँ अपने अध्ययन की इकाई व्यक्ति से सीधा संपर्क कर तथ्य संकलित करता है। इस प्रकार प्राप्त तथ्यों को प्राथमिक स्रोतों द्वारा एकत्रित सामग्री इस कारण भी कहा जाता है क्योंकि किसी विशिष्ट विषय के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसे प्रथम बार एकत्रित किया जाता है। इस सामग्री के संकलन का दायित्व स्वयं शोधकर्ता द्वारा होता है। इस तरीके से हम प्राथमिक स्रोतों में या प्राथमिक डेटा कलेक्शन